नमस्कार। आज की कहानी, दुख में किसी का साथ मत छोड़ देना। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बना करके उसने तीर को छोड़ दिया। लेकिन उसका तीर जो है सही निशाने पर लगा नहीं, चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा और वो पेड़ जो है बहुत हरा भरा था। बहुत सारे तोते उस पेड़ पर रहते थे। लेकिन वो जहरीला तीर जैसे ही पेड़ पर जा कर के लगा, वो पेड़ फिर उसी वक़्त से धीरे धीरे सूखने लगा और सूखता गया। और उस पेड़ पर जो भी तोते रहते थे वो एक एक करके उस पेड़ को छोड़ करके वहाँ से चले गए। उस बड़े से पेड़ के कोटर में, उसी पेड़ में एक बहुत ही बूढ़ा तोता, वृद्ध तोता रहता था, जो बहुत धर्मात्मा, अच्छे विचारों का, अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वो बूढ़ा तोता जाता तो था, दाना लेकर के आता और उसी कोटर में आकर के बैठ जाता। परंतु उस पेड़ को छोड़कर जाने को तैयार न हुआ। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार आकर के उसे कहा कि भाई, पेड़ सूख रहा है, किसी भी दिन गिर जाएगा, ये पेड़ गिर के ज़मीन पर आ जाएगा, तुम्हें भी परेशानी हो जाएगी, चलो किसी और पेड़ पर चलकर रहते हैं। परंतु वो बूढ़ा तोता वहाँ से जाने को तैयार नहीं हुआ। अब ये बात जो है देवराज इंद्र तक पहुँची। उन्हें बताया गया कि एक तोता, वो जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण वो पेड़ जो है सूख रहा है, ख़त्म होने वाला है, गिरने की कगार पर है। और एक बूढ़ा तोता अभी भी वहीं पर जो है रह रहा है। वो दाना ले आता है और वहीं पेड़ पर अपने ठिकाने पर रहता है। जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वो उस पेड़ पर रहने के अलावा और किसी पेड़ को नहीं चुनना चाहता कि चाहे कुछ भी हो, मुझे इसी पेड़ पर रहना है। तो वहाँ देवराज इंद्र प्रकट हो गए और उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत अच्छे विचारों वाले हैं, अच्छे मन वाले हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि ये पेड़ कुछ दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास में बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं, बड़े बड़े कोटर हैं उनमें बने हुए, उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं, उन्हें वहीं पर तोड़कर आप खा सकते हो, दूर से दाना लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ से चले जाओ, इस पेड़ को छोड़ दो। तो तोता बोला, माफ़ करना, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा भी हुई है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है ये पेड़, ये कोटर मेरा घर है, यहीं मैं पला बड़ा हूँ, इस पेड़ को छोड़कर मैं नहीं जा सकता। आज इस पेड़ पर संकट आया है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। दुख में आज मैं इस पेड़ को नहीं छोड़ूंगा, दुख में भी इस पेड़ के साथ रहूँगा। देवराज इंद्र तोते के इस विचार से, तोते की इस बात से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तोते से कहा, मैं आपकी इस बात से बहुत खुश हूँ, मांगो जो आपको मांगना हो। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना ही मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया और जहाँ मैं रहा, जहाँ पला बड़ा, जिसे आप मेरा जन्मभूमि कह सकते हो, आप इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दो जैसा ये था। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा वैसे का वैसे कर दिया। पेड़ लहलहाने लगा। अब वापस से उस पेड़ पर आकर के बाकी तोते रहने लगे। वो बूढ़ा तोता कुछ समय तक और जिंदा रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई और वो स्वर्ग में चला गया। अब
ये कहानी हमें सिखाती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है, वो टूटने लगता है, गिरने लगता है, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर हमको ऐसा अवसर मिला है ऐसे किसी का साथ निभाने का, या हमने किसी के साथ रहकर, चाहे वो हमारे माता पिता हों, बहन भाई हों, अगर किसी का साथ बना है हमारे साथ, फिर चाहे कैसी भी अवस्था हो, उनको अगर सहारे की ज़रूरत है, ऐसे वक्त में हम छोड़ करके किसी को ना जाएं, मुंह फेर करके ना जाएं। अगर एक तोते और पेड़ की बात देवराज इंद्र तक पहुंच सकती है और वो पेड़ हरा भरा हो सकता है, अगर उससे बात हम नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, तो आपस से, आपसे और हमसे बुरा और क्या हो सकता है। अगर हमें बुरा नहीं बनना है तो ऐसे वक्त में, ऐसी घड़ी में किसी का साथ नहीं छोड़ना, बल्कि उसका सहारा बनने की ज़रूरत है। हम सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन दुख के साथी जरूर बने। और यही हमारी विचारधारा, यही अच्छी सोच भगवान तक हमें पहुंचाएगी। कभी ना कभी तो जन्म का, उम्र का अंत होना ही है, तो क्यों ना किसी का सहारा बने। और ये भी एक समझी हुई बात है कि अगर किसी का सहारा बनते हैं, किसी की ज़रूरत पूरी करते हैं, तो वो परमात्मा, वो प्रभु जिसने हमें जन्म दिया है, वो हमें अनेकों गुना और मदद करता है। हर प्रकार से हमें इतना मजबूत बनाता है कि हम इसी प्रकार दूसरों की भलाई करते रहें, नेक बन के रहें, और ये भलाई वाला रास्ता, किसी की मदद वाला रास्ता कभी ना छोड़ करके जाएं, क्योंकि यही इंसानियत का तकाजा है। अपने इंसानियत के कर्म से कभी भी हमें मुख नहीं मोड़ना चाहिए। यही शिक्षा आज की कहानी हमें सिखाती है, और हमें इसी प्रकार से अपने जीवन को भलाई के रास्ते पर चल करके व्यतीत करना चाहिए। नमस्कार।